हैदराबाद भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो अपने कई स्मारकों, दरगाहों, मस्जिदों और बाज़ारों के लिए जाना जाता है। पिछले 400 सालों में इस शहर के अंदर कई बदलाव देखे गए हैं। हैदराबाद की स्थापना कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में की थी। इसे चार मीनार के आसपास बनाया गया था जो शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस शहर के आगोश में अल्लाह के बहुत से पाकीज़ा बंदे आराम फरमा हैं जिन्होंने राह हक की समा बुलंद की और लोगों को दीन की दौलत से सरफराज किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद की सरजमीन पर आराम फरमा कुछ वलियों के आस्थानों से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हैदराबाद से हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से किस बारगाह में हाजिरी दी है। तो आइए जानते हैं हैदराबाद की उन मशहूर दरगाहों के बारे में। हजरत सैयद शाह खामोश हैदराबाद। हजरत सैयद शाह खामोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मज़ार मुबारक हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम हजरत सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैनी शाह खामोश पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। हजरत सैयद शाह खामोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की पैदाइश मुबारक 1204 हिजरी मुताबिक 1790 ईस्वी को हुई। आपके मज़ार मुबारक पर एक जन्नती दरवाज़ा भी मौजूद है जो कि आपके उर्स के मौके पर ही खोला जाता है और उर्स में शिरकत करने वाले तमाम ज़ायरीन इसके फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल होते हैं। एक मरतबे का वाक़या है कि आपके एक मुरीद ने कुछ मेहमानों की दावत की। मेहमान कुछ ज़्यादा हो गए। आपके मुरीद काफ़ी परेशान थे। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने परेशानी का सबब पूछा तो आपने परेशानी बताई। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया कि मुझे खाने के पास ले चलो। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उस खाने के करीब गए और खाने को एक चादर से ढक दिया। तमाम लोगों ने पेट भर के खाना खाया और फिर आपके मुरीद ने खाने के ऊपर से चादर हटाई तो खाना उतना ही मौजूद था जितना बनाया गया था। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स मुबारक 4 जिलकादा को मनाया जाता है जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। सैयद मीर सुजाउद्दीन हैदराबाद। सैयद मीर सुजाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का आस्ताना मुबारक हैदराबाद के ईदी बाज़ार इलाके में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम कुतुबुल हिंद हजरत सैयद मीर सुजाउद्दीन हुसैनी कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1191 हिजरी मुताबिक 1774 ईस्वी को हुई। आपने 12 साल की उम्र में कुरान शरीफ को हिफ्ज़ कर लिया था। आपको कई उलूमों पर फैज़ हासिल था। आप एक बड़े आलिम हुए हैं। आज भी आपके आस्थाने पर अकीदतमंदों का एक हुजूम उमड़ता है। हज़रत मीर सुजाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स मुबारक 5 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत बाबा शरफुद्दीन हैदराबाद। हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का आस्थाना मुबारक हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम सुल्तानुल आरिफीन सैयदना मोहम्मद हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि है। आपकी दरगाह को पहाड़ी शरीफ की दरगाह के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। आपकी पैदाइश से मुबारक 586 हिजरी मुताबिक 1190 ईस्वी को हुई। आपके पीर व मुर्शिद शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने आपको इल्म फ़न से नवाजा और खिरक़े खिलाफत अता किया और हिंदुस्तान के जानिब जाने का हुक्म दिया। इसके बाद हज़रत बाबा शरफुद्दीन अपने 70 साथियों के साथ जिसमें आपके 2 भाई हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और आपके पीर भाई हज़रत फ़खरुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आप बहुत ही बाकमाल बुज़ुर्ग गुजरे हैं। हयात ज़िंदगी में आपसे बहुत सी करामातें ज़हूर में आई हैं। आपके वफ़ात के वक्त भी आपसे एक करामात ज़हूर में आई थी। आपने विसाल से पहले ही अपने मुरीदीन से फरमाया कि पहाड़ी पर एक मैयत पड़ी है, उसकी तजहीज़ व तदफीन करना है। लोग पहाड़ी पर गए तो देखा कि सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक मैयत पड़ी है। करीब जाकर देखा तो पता चला वो खुद हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि है। लोगों ने उसी मुकाम पर आपकी तदफीन कर दी और आज भी आपका मज़ार मुबारक उसी जगह पर बना हुआ है।
हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुबारक 16 साबान से 22 शाबान तक मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंद से हज़ारों ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। रेती वाली दरगाह हैदराबाद। रेती वाली दरगाह हैदराबाद के चार मीनार के घासी बाज़ार में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम हज़रत सैयदना शाह शादुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आवाम में ये दरगाह रेती वाली दरगाह के नाम से मशहूर है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1199 हिजरी बा मुताबिक 1770 ईस्वी को हुई थी। आप हज़रत गुलाम अली शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते हक पर बैत व खिलाफत हासिल की। हज़रत सैयद शाह शादुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह को रेती वाली दरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी ये दरगाह रेत की बनी हुई है। दक्कन की इस सरजमीन पर नक्शबंदिया सिलसिला लाने वाले आप सबसे पहले बुजुर्ग हैं। हज़रत शाह शादुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 27 और 28 जमादुल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत मूसा कादरी हैदराबाद। हज़रत मूसा कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक हैदराबाद के पुराना पुल के पास मरज़ा खलाइक है। आपका मुकम्मल नाम हज़रत सैयद शाह मूसा कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी विलादत शरीफ 1152 हिजरी को हुई। हज़रत मूसा कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला नसब महज 20 वास्तों से होता हुआ हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म से जाकर मिलता है। आप बहुत ही बाफैज़ वली गुजरे हैं। एक मरतबे का वाक़या है कि हैदराबाद में जिस जगह पर आपकी खानका मौजूद है वहाँ पर बाढ़ आने के आसार नज़र आए। इलाके के तमाम लोग काफ़ी परेशान थे और आपकी बारगाह में हाजिर होकर दरिया का सूरत हाल बयान किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिया के करीब गए और पानी में अपना असा मुबारक रख दिया। असा रखते ही पानी कम होने लगा। आपने दरिया से कहा कि ये ऐसा तुम्हारा दायरा है, अब तुम इसके बाहर कभी मत निकलना। इसके बाद दरिया का पानी कम हो गया। हज़रत मूसा कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 21 जिलकादा को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बरहाना हैदराबाद। हज़रत ख्वाजा हसन बरहाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक हैदराबाद के संतोष नगर में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम हज़रत ख्वाजा सैयद हसन बरहाना कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी विलादत बसादात 1119 हिजरी बा मुताबिक 1707 ईस्वी को हुई। आप तकबलीग इस्लाम के लिए इराक से हिंद की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। हज़रत ख्वाजा हसन बरहाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के समय में हयात थे। आपने एक मरतबे उनकी ज़ियारत भी करी थी। आपने इस दुनिया फ़ानी में सिर्फ 72 साल गुजारे हैं। हज़रत शाह ख्वाजा हसन बरहाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 16 जमादुल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। सैयद शाह राजू कत्ताल हैदराबाद। हज़रत सैयद शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक हैदराबाद के मिस्रीगंज इलाके में मरज़ा खलाइक है। आपका असल और मुकम्मल नाम हज़रत सैयद शाह यूसुफ अल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1002 हिजरी बा मुताबिक 1594 ईस्वी को हुई। आप राजू कत्ताल हुसैनी के नाम से मशहूर हैं। आप ख्वाजा दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नस्ल मुबारक से हैं। हज़रत शाह राजू कत्ताल की दरगाह हैदराबाद में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी दरगाह में से एक है। आपकी दरगाह का गुंबद 165 फीट ऊंचा है। इसमें 3 मंजिल हैं, जिसमें 110 खंबे हैं। हर पत्थर का खंबा 25 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि यह मकबरा भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। हज़रत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 15 सफ़र को मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन हैदराबाद। दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में मौजूद है। इस दरगाह को लोग यूसुफ़ैन शरीफ़ैन के नाम से जानते हैं, जबकि इसमें अल्लाह के 2 अजीम बुजुर्ग आराम फरमा हैं, जिनका नाम हज़रत सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दूसरे बुजुर्ग का नाम हज़रत सैयद शाह शरीफ़ुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप दोनों का सिलसिला नसब
निहायती सदाकत और रास्ती के साथ सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। आप दोनों के सादात होने का सबूत शिजरे खिलाफत से भी मिलता है। आप दोनों बुजुर्ग की मुलाकात हज के सफ़र पर हुई, जहां से आप साथ साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और दोनों बुजुर्ग ने एक ही पीर से क़िरक़ा खिलाफत हासिल किया। आपके पीर का नाम हज़रत सैयद शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी है, जिनका आस्ताना मुबारक दिल्ली में मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन का उर्स मुबारक 5, 6, 7 जिलहज को मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंदुस्तान के तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। सैयद अहमद बादिपा हैदराबाद। सैयद अहमद बादिपा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्ताना मुबारक हैदराबाद के अहमद नगर में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम हज़रत सैयद अहमद बादिपा रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आप हैदराबाद के कदीमी बुजुर्गों में से हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने 400 खुलफा और मुरीदीन को मुल्क दक्कन भेजा था। उन्हीं 1400 बुजुर्गों में हज़रत बादिपा रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी तशरीफ़ लाए थे। आपको बादिपा के लक़ब से नवाजा गया। आप बादिपा का मतलब है हवाओं पर कदम रखने वाला। आपकी हवाओं पर हुक्मरानी थी, आप हवाओं में चला करते थे। हज़रत सैयद अहमद बादिपा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 11 जमादुल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। सैयद हुसैन शाह वली हैदराबाद। हज़रत सैयद हुसैन शाह वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्ताना मुबारक हैदराबाद के सेकपेट में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम अबू अब्दुल्ला हज़रत सैयद मोहम्मद ख्वाजा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी पैदाइश के सबब किसी पुख्ता तारीख का इम्कान न हो सका, लेकिन आपकी वफ़ात 1068 हिजरी में हुई थी। आपने इस दुनिया फ़ानी में 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई है। आप ख्वाजा दिक्कन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के औलाद पाक में से हैं। आपका सिलसिला नसब 6 वास्तों से होता हुआ ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह तक पहुँचता है। हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 14 जमादुल सानी को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अक़ीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। दोस्तों, ये थे हैदराबाद के कुछ मशहूर बुजुर्ग। यूँ तो हैदराबाद की सरजमीन पर और भी लातादाद औलिया इकराम मौजूद है, लेकिन एक वीडियो में उन तमाम बुजुर्गों का जिक्र कर पाना मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह फिर कभी और भी औलिया इकराम से वाबस्ता दूसरी वीडियो भी बनाई जाएगी। इनमें जिन बुजुर्गों का तज़किरा रह गया है, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उन बुजुर्गों पर भी तज़किरा किया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोग हैदराबाद की इन मशहूर दरगाहों से वाबस्ता और रूबरू हो सके।